हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का एक और चैप्टर जो कि है ट्राइंगल्स। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या देखेंगे? इस वीडियो में हम देखेंगे ट्राइंगल्स क्या होता है, ट्राइंगल के टाइप्स कौन कौन से होते हैं, उससे रिलेटेड कुछ प्रॉपर्टीज, और फिर हम देखेंगे कॉन्ग्रुएंसी रूल्स ऑफ ट्राइंगल। ठीक है, फिर नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे इनसे रिलेटेड न्यूमेरिकल। तो चलो शुरू करते हैं। तो पहले तो ट्राइंगल क्या होता है? ठीक है, हमें इतना तो पता ही होगा ट्राइंगल क्या होता है। ट्राइंगल क्या है? आपका एक क्लोज पॉलीगन है जिसमें कितनी साइड्स होती हैं? हमारी 3 साइड्स होती हैं। ये 3 साइड से मिलके बना होता है। जैसे आपका ये ट्राइंगल है ABC, इसमें 3 एंगल्स हैं, 3 साइड्स हैं और 3 कॉर्नर्स हैं, वर्टिसेस हैं। ठीक, अब देखते हैं ट्राइंगल के टाइप्स। जो हमारे ट्राइंगल हैं वो भी अलग अलग टाइप के होते हैं। पहले हम देखते हैं ट्राइंगल के टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ साइड्स। तो साइड्स के बेसिस पे हम पे 3 ट्राइंगल है। पहला है यहाँ पे स्केलन ट्राइंगल। ठीक है, स्केलन ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी जो तीनों साइड्स हैं वो क्या होती हैं? डिफरेंट होती हैं। 3 डिफरेंट साइड्स, वो क्या होता है हमारा स्केलन ट्राइंगल। मतलब जैसे मान लो आपका ये ट्राइंगल है, ठीक है, ABC, तो साइड AB, BC और AC ये तीनों क्या होंगी? डिफरेंट। से इसको 5, इसको 6 और इसको 7 मान लेते हैं। ठीक, उसके बाद आते हैं हमारे इक्विलेटरल ट्राइंगल। इक्विलेटरल ट्राइंगल कौन से होते हैं भाई? वही ट्राइंगल जिनकी क्या होती है, तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल होती है। इक्विलेटरल नाम में ही है ना, इक्वल। इक्वी मतलब होता है इक्वल के लिए। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होते हैं? जिनकी तीनों साइड्स क्या होती हैं? इक्वल। 6, 6 और 6। ठीक है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की एक और प्रॉपर्टी होती है, इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड्स के साथ साथ तीनों एंगल भी इक्वल होते हैं। एंगल ए बराबर होगा एंगल बी के इज इक्वल्स टू एंगल सी। थर्ड आता है हमारा आइसोसेलेस ट्राइंगल। आइसोसेलेस ट्राइंगल कौन से ट्राइंगल होते हैं? आइसोसेलेस ट्राइंगल्स वो ट्राइंगल होते हैं जिनकी 2 साइड्स आपस में इक्वल होती है। कोई से भी 2 साइड्स हो सकती है, ठीक है, बट क्या होंगी? वो इक्वल होंगी। तो मान लो ए बी बराबर है यहाँ पे किसके? AC के, और इसके जो इक्वल साइड होते हैं उनके अपोजिट एंगल भी क्या होते हैं? आपस में इक्वल होते हैं। एंगल B बराबर है एंगल C के और AB बराबर है AC के। ठीक है, आई होप ये तो क्लियर होगा। अब देखते हैं ट्राइंगल ऑन द बेसिस ऑफ एंगल। अब एंगल्स के बेसिस पे पहला राइट एंगल ट्राइंगल। राइट एंगल ट्राइंगल, अब नाम में ही दिख रहा है भाई, उस ट्राइंगल में क्या होगा? हमारा राइट एंगल होगा। तो ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितना होगा? हमारा 90 डिग्री होगा। ठीक है, जिसका एक एंगल क्या होगा? हमारा 90 डिग्री होगा, वो वाले ट्राइंगल होते हैं। कौन से ट्राइंगल? राइट एंगल ट्राइंगल। अब तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन ये आ सकता है कि मैम मतलब कि सिर्फ एक ही एंगल होगा क्या राइट एंगल 90 डिग्री, और नहीं हो सकते? नहीं, क्योंकि अगर हमें पता है ना ट्राइंगल का सम कितना होता है? 180 डिग्री होता है। तीनों एंगल का मिला के 180 डिग्री होता है। अगर 2 एंगल 90 डिग्री हो गए तो सम तो वैसे ही 180 हो गया। अगर 2 एंगल होंगे तो सम तो वैसे ही 180 हो जाएगा, और उससे ज्यादा हो नहीं सकता। तो ऐसा ट्राइंगल तो फॉर्म ही नहीं हो सकता। इसलिए सिर्फ वो ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितना होता है? 90 डिग्री होता है। दूसरा आता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। एक्यूट एंगल ट्राइंगल कौन से होता है?
ऐसे ट्राइंगल जिनके सारे एंगल 90 डिग्री से कम होते हैं। ये भी 90 से कम है, ये भी और ये भी। ये वो ट्राइंगल होते हैं जिनके सारे एंगल 90 डिग्री से कम। इसका एग्जांपल ले सकते हैं हम इक्विलेटरल ट्राइंगल में, क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी सारे एंगल्स कितने होते हैं, 60 होते हैं। और लास्ट आता है हमारा ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ठीक है, ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होता है जिसकी एक एंगल क्या होता है, मोर देन 90। ठीक है, इसका एक एंगल क्या होगा हमारा, मोर देन 90 डिग्री। इसमें भी सेम ही, अगर मान लो एक एंगल 90 डिग्री से ज्यादा है तो बाकी एंगल ना तो 90 डिग्री हो सकते हैं, है ना, और ना ही 90 डिग्री से ज्यादा हो सकता है, क्योंकि तीनों का सम तो कितना ही होना चाहिए, 180 होना चाहिए, वरना तो हमारा एंगल फॉर्म नहीं होगा। तो ये थे ट्राइंगल्स, उसके टाइप्स। अब देखते हैं कुछ प्रॉपर्टीज, जैसे एल्टीट्यूड क्या होता है, मीडियन क्या होता है, अब ये सब जानते हैं। देखो, ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है, ए बी सी। तो एल्टीट्यूड क्या होता है, किसी भी वर्टेक्स से अगर हम क्या, एक वर्टेक्स से हम करते हैं अपोजिट साइड में एक परपेंडिकुलर ड्रॉ, तो वो हो जाती है ट्राइंगल की एल्टीट्यूड। मतलब मान लो ये आपका एक वर्टेक्स है, यहां से मैं परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं अपोजिट साइड में, तो ये होगी हमारी एल्टीट्यूड। एल्टीट्यूड हम हाइट को भी कहते हैं, परपेंडिकुलर इसको आप क्या क्या कह सकते हो, एल्टीट्यूड, हाइट और परपेंडिकुलर। तो एक ट्राइंगल में ऐसे कितने एल्टीट्यूड हो सकते हैं, 3 एल्टीट्यूड्स, क्योंकि 3 वर्टेक्स होते हैं। तो यहां से भी एक 90 डिग्री आपने ड्रॉ कर दिया, यहां से भी एक 90 डिग्री हमने ड्रॉ कर दिया, और जिस पॉइंट पे ये तीनों मीट कर रहे होते हैं, जैसे यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, तीनों आपस में मीट कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं तीनों एक दूसरे को, इस पॉइंट को हम बोलते हैं ऑर्थो सेंटर। ठीक है, क्या बोलते हैं हम इस पॉइंट को, ऑर्थो सेंटर। अब दूसरा हम बात करते हैं मीडियन की। मीडियन, ए बी सी। अब मीडियन क्या होता है, मीडियन आपकी वो लाइन सेगमेंट होती है, अगर एक वर्टेक्स से अपोजिट साइड में कोई लाइन सेगमेंट है जो कि अपोजिट साइड को क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, उसे हम बोलते हैं मीडियन। जैसे मान लो ये है आपका ए एम, ये क्या कर रही है, मिड पॉइंट पे मिल रही है, मतलब बाइसेक्ट कर रही है बीसी को, बी एम बराबर है अब एमसी के, वो होती है मीडियन, जो कि क्या करती है, बाइसेक्ट कर रही होती है अपोजिट साइड को। ऐसी मीडियन भी कितनी हो सकती है, 3, क्योंकि मिड पॉइंट तो एक ही होगा ना एक लाइन में, और जहां पे ये तीनों मीट करते हैं उस पॉइंट को बोलते हैं सेंट्रॉइड। मोस्टली इसमें कंफ्यूजन होती है कि एल्टीट्यूड और मीडियन क्या सेम है, नहीं, एल्टीट्यूड और मीडियन सेम नहीं है, सेम हो सकते हैं बट जनरली सेम नहीं है। अगर ऐसा हो सकता है कि मान लो हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है और वो बाइसेक्ट भी कर रहा है अपोजिट साइड को, तब एक तो वो एल्टीट्यूड भी है और क्या है, मीडियन भी है। पर अगर सिर्फ लिखा है कि मीडियन है जो कि क्या कर रही है, बाइसेक्ट कर रही है, ठीक है, या फिर दे रखा है कि एम क्या है, मीडियन है, तो हम उसको परपेंडिकुलर नहीं मानेंगे। सेम अगर हमें परपेंडिकुलर दिया है तो हम उसको मीडियन नहीं मानेंगे। ठीक है, आई होप ये डिफरेंस क्लियर होगा दोनों में। अब हम बात करते हैं हमारे रूल ऑफ कॉन्ग्रुएंसी की, कि कौन कौन से तरीके हैं जिनसे हम ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। अब देखते हैं हमारे कॉन्ग्रुएंसी रूल। कॉन्ग्रुएंसी रूल्स को देखने से पहले समझते हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल का मतलब क्या होता है। आप दो ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट कब बोलोगे, कब वो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे, जब वो दोनों ट्राइंगल का शेप और साइज क्या होगा, इक्वल होगा।
जैसे यहाँ पे आपका एंगल ए बी सी और ट्राइंगल ए बी सी और ट्राइंगल डी ई एफ, तो जब हमारे ट्राइंगल इनका क्या है, शेप भी सेम होना चाहिए और साइज भी सेम होना चाहिए, तब ये दोनों क्या है, कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल है। मतलब कि अगर मान लो आप इस ट्राइंगल को उठा के इसके ऊपर कर रखते हो तो ये एकदम इक्वल इक्वल होंगे हर जगह से। जैसे मान लो ये मेरे हाथ है ना, तो मैंने ऐसे रख दिया तो ये क्या है, हर साइड से क्या है, एक जैसे है ना। तो ऐसे अब यहाँ पे ट्राइंगल को इमेजिन कर लो, ठीक है। तो अब देखते हैं हम किन किन तरीकों से ट्राइंगल को कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। पहला है साइड साइड साइड। अगर हम दो ट्राइंगल की साइड्स को क्या कर दें, आपस में इक्वल प्रूफ कर दें, तो वो दोनों ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। जैसे मान लो आपका एक ट्राइंगल है, हम पे एक ट्राइंगल है ए बी सी और एक ट्राइंगल है डी ई एफ। तो अगर हम इनकी साइड्स को आपस में बराबर कर दें, मतलब ए बी को बराबर कर दें डी ई के, ए सी को बराबर कर दें डी एफ के और बी सी को बराबर कर दें ई एफ के, तो ये ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो जाएगा। किस रूल से, बाय एस एस एस, मतलब साइड 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 से। AB is equals to DE, AC is equals to DF and BC is equals to EF। तो हमारा ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF ये क्या हो जाएंगे, कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, ठीक है। ये हमारा साइन होता है कॉन्ग्रुएंट का। और हमें एक चीज का ध्यान रखना होता है कि हमें ट्राइंगल को एक जैसे तरीके से लेना होता है। मतलब अगर मैं ये साइड ले रही हूँ, पहले जैसे ए बी सी लिया है ना मैंने, तो पहले ये साइड लिया, तो दूसरे ट्राइंगल में भी ये ही साइड लेनी है। आप ऐसा नहीं कर सकते कि ये साइड ले ली और ये साइड ले ली, नहीं, हमें सीक्वेंस में लिखना होता है। जैसे अगर ये इसके बराबर है, मान लो अगर ऐसा होता है कि ये इसके बराबर है, उल्टा रख रहे हैं, तो हमें ये लेना है साइड और ये वाली साइड लेनी है, ठीक है। हमें इस चीज का ध्यान रखना होगा, नहीं तो फिर वो गलत हो जाता है। तो ये था हमारा साइड साइड साइड। अब दूसरा आता है साइड एंगल साइड। नाम से पता चल रहा है, साइड एंगल और साइड। ये आपके दो ट्राइंगल्स हैं, ठीक है, ए बी सी डी ई एफ। अगर हम इस साइड, दो साइड्स, ठीक है, और उनके बीच के एंगल को क्या कर दें, आपस में इक्वल प्रूफ कर दें, तो हमारा ट्राइंगल क्या हो जाएगा, कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब कि अगर हमने इन्हें कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर दिया इस प्रॉपर्टी से, तो या किसी भी प्रॉपर्टी से, तो इसकी बची हुई साइड्स, बचे हुए एंगल्स, वो सब भी क्या हो जाते हैं, आपस में इक्वल हो जाते हैं। तो अगर हम साइड एंगल साइड से किसी को वो करते हैं, तो हमें इस बात का जरूर ध्यान रखना है कि जो दो साइड्स हैं उनके बीच में ही एंगल होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कर सकते कि ये साइड और एंगल ये ले लिया, फिर उसमें साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी नहीं लगेगी, ठीक है। उसमें आपकी क्या लग सकती है, साइड साइड एंगल लग सकती है, ठीक है, यही लग सकती है। तो दो साइड्स के बीच में ही एंगल होना चाहिए उसके। अगर आप ये दो साइड लोगे, ठीक है, और एंगल आप ये कर रहे हो, तो ये साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी नहीं है। से ए बी बराबर है डीई के, बी सी बराबर है ई एफ के, और एंगल बी बराबर है एंगल ई के। तो ये ट्राइंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट हो गया ट्राइंगल डी ई एफ के, ठीक है। अब देखते हैं और प्रॉपर्टीज और रूल्स। अब देखते हैं हमारी एंगल एंगल साइड और एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टीज को। इन दोनों में भी जनरली बच्चों को कंफ्यूजन होती है, क्योंकि क्या है, इनमें दोनों में एंगल और एक साइड है ना। तो अब देखो, इनके ना नाम में ही है कि हमें किस तरीके से उन्हें प्रूफ करना है, कौन सा रूल अप्लाई होगा। एंगल एंगल साइड, ए बी सी डी ई एफ,
जब दो एंगल और एक साइड हम आपस में इक्वल प्रूव कर दें, जैसे मान लो ये वाला एंगल, ये वाला एंगल, ठीक है, और कोई और साइड, इनके बीच की साइड नहीं होनी चाहिए। ये एंगल, ये वाली साइड हम नहीं ले सकते, कोई अलग ही साइड, या तो ये या तो ये। तब क्या हो जाएगा, हमारी कौन सी प्रॉपर्टी लगेगी, एंगल साइड की। से एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल एफ, और ए सी बराबर है डी एफ के। तो ये ट्राइंगल किससे प्रूव होंगे कॉन्ग्रुएंट, एंगल साइड से। और एंगल साइड एंगल में क्या होगा, सिंपल, एंगल साइड एंगल, बीच में आ रही है ना साइड, तो दो एंगल्स के जो बीच वाली साइड अगर हम प्रूफ कर रहे हैं इक्वल, तो उसमें लगेगी एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी। जैसे ये आपका एक ट्राइंगल है, तो और ये बीच की साइड होंगे, ठीक है, कोई से भी एंगल, अगर आप ये दोनों एंगल है तो ये वाली साइड होनी चाहिए, ये दोनों एंगल है तो ये वाली साइड होनी चाहिए। बस हमें ये ध्यान रखना है कि उन दोनों एंगल्स के बीच में साइड होनी चाहिए, तब हमारा कौन सा रूल लगेगा, एंगल साइड एंगल का रूल लगेगा। एंगल बी इज इक्वल्स टू एंगल ई, एंगल सी इज इक्वल्स टू एंगल, और बी सी बराबर है ई एफ के। तो यहाँ पे ए एस से क्या हो गया है, ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गया है दूसरे ट्राइंगल के। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट पे, जो कि है आर एच एस, राइट एंगल, हाइपोटेनियस और साइड। अब देखो इसमें भी नाम से पता चल रहा है, जब एक राइट एंगल, एक साइड और एक हाइपोटेनियस को हम क्या कर देते हैं, तीनों को आपस में इक्वल प्रूफ कर देते हैं, तो वो हमारा इस रूल से कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जैसे ये राइट एंगल है, राइट एंगल के अपोजिट वाली जो 90 डिग्री होता है, उसके अपोजिट वाली क्या होती है, हाइपोटेनियस, और कोई सी भी एक साइड, ये कुछ भी ले लो, ठीक है। जब हम इन तीनों को आपस में इक्वल प्रूफ कर देंगे, तो ये ट्राइंगल भी क्या हो जाएंगे, आपस में कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे। इसमें भी वही डाउट आ सकता है कि साइड एंगल साइड है, उसमें भी दो साइड्स होती हैं और एक एंगल होता है, इसमें भी देखा जाए तो एंगल है और दो साइड्स है ना, पर पहला तो राइट एंगल होना चाहिए, ठीक है, दूसरा हाइपोटेनस भी होनी चाहिए। एक नॉर्मल ट्राइंगल में जहां पे राइट एंगल नहीं है, वहां पे तो हाइपोटेनस नहीं होगी, तो हम नाम से क्या कर सकते हैं, सब में डिफरेंस पता लगा सकते हैं। तो ये थे हमारे क्या, ट्राइंगल और उनसे रिलेटेड कॉन्ग्रुएंसी के प्रॉपर्टीज। अब बढ़ते हैं हमारे लास्ट कंसेप्ट में, जो कि है आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में। अब इस वीडियो के स्टार्टिंग में हमने जब टाइप्स ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था, तो हमने देखा था आइसोसेलेस ट्राइंगल के बारे में भी। कौन सा होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल, जिसकी दो साइड्स इक्वल होती हैं और जो अपोजिट एंगल होते हैं साइड्स के, वो भी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, इक्वल साइड्स के, ठीक है। तो हमारी जो इस ट्राइंगल से रिलेटेड पहली थ्योरम है, वो भी क्या कह रही है कि हमें बताना है एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्राइंगल आर इक्वल। हमें प्रूफ करना है कि एंगल बी बराबर है किसके, एंगल सी के। तो पहले तो हम ये लिखते हैं कि हमें गिवन क्या क्या है। हमें गिवन है ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल, AB इज इक्वल्स टू AC, जिसमें क्या है, AB किसके बराबर है, AC के। हमें प्रूफ करना है एंगल B इज इक्वल्स टू एंगल C। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, छोटी सी कंस्ट्रक्शन करेंगे। अब हमारी कंस्ट्रक्शन क्या होगी, ड्रॉ एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए। हम क्या करेंगे, ये जो हमारा ए है ना एंगल, इसका क्या करेंगे, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे, ठीक है। ये एंगल बाइसेक्टर है, हाँ, ये मत समझना कि AD और BC बराबर है, नहीं, ये वाला एंगल बराबर है इस वाले एंगल के,
ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। अब टू प्रूव, अब देखो अभी हमने रूल्स पढ़े ना जो कॉन्ग्रुएंसी रूल, उसी से हम इसे प्रूव करेंगे। अब हम देखेंगे इस वाले ट्राइंगल में और इस वाले ट्राइंगल में। इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD, एंगल पहले तो AB बराबर है किसके, AC के, ये हमें गिवन है, ठीक है। AD बराबर है AD के, ये क्या है, कॉमन है दोनों में। और एंगल ये वाला BAD बराबर है किसके, एंगल CAD के। तो बाय कौन सा रूल लग रहा है यहाँ पे, ये वाली साइड है, ये वाली साइड है, और बीच में है ना एंगल, तो बाय साइड एंगल साइड ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। अब ये ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने पढ़ा था अगर कोई भी ट्राइंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे तो उनकी सारी साइड, सारे एंगल्स भी क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो एंगल B किसके बराबर हो गया, एंगल C के, किससे, बाय CPCT। CPCT क्या हो गया आपका, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, ठीक है। आई होप ये थ्योरम क्लियर होगी, इजी सी थ्योरम थी। अब जो दूसरी थ्योरम है वो भी देखते हैं। अब ये थ्योरम क्या है, पिछली वाली थ्योरम का कन्वर्स है, ठीक है। उसमें हमने प्रूव किया था कि जो एंगल है वो इक्वल है। इसमें हमें दे रखा है कि एंगल इक्वल है और हमें बताना है कि साइड्स भी क्या है, आपस में इक्वल है। तो ये आपका ट्राइंगल है ABC, ठीक है। हमें क्या बता रखा है कि इसमें एंगल इक्वल है और हमें प्रूव करना है कि साइड इक्वल है। तो फिर से वही हमने क्या कर दिया, एक एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ कर दिया AD। ये हम वही सब लिखेंगे यहाँ पे, पहले हमें क्या गिवन है हम वो लिखते हैं, ठीक है। हमें गिवन क्या है, ABC इज एन आइसोसेलेस ट्राइंगल in which angle B is equals to angle C। हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि AB बराबर है AC के। हमें कंस्ट्रक्शन क्या की, हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ AD एज ए एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल A, ठीक है। हमने क्या किया, ड्रॉ किया AD जो कि क्या है, एंगल बाइसेक्टर है किसका, एंगल A का। तो इसमें भी देखो ये साइड है इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ACD। AD बराबर है AD के, क्या है, दोनों कॉमन है। एंगल B बराबर है एंगल C के, ये हमें गिवन है। और एंगल BAD बराबर है एंगल CAD के, क्योंकि हमने ये ड्रॉ किया है। तो बाय, अब ये किससे प्रूव हो रहा है, ये दो एंगल है और ये साइड है, साइड अलग है, एंगल्स के बीच में नहीं है। तो बाय एंगल साइड ट्राइंगल ABD इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ACD। तो AB बराबर होगा AC के CPCT के, ठीक है। हमने ये प्रूव कर दिया। आप इसको दूसरे तरीके से भी प्रूव कर सकते हो। कैसे, अभी हमने एंगल बाइसेक्टर कंस्ट्रक्ट किया था ना, आप मीडियन भी कंस्ट्रक्ट कर सकते हो। अगर मान लो आप AD बनाते हो एक मीडियन, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, आपस में इक्वल हो जाएंगे। तब हम इसको कौन सी प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं, आप लोग ट्राई करना, ठीक है। ऐसी पिछली थ्योरम में भी हम कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।